कांग्रेस हार चुकी है। अब नतीजों से पहले आपने नतीजा बता दिया है। राधिका खेड़ा वो कह रहे हैं कि चाटुकारों की पार्टी है, चुनाव हार चुकी है कांग्रेस पार्टी। योर रिएक्शन? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए देखिए, ये साफ दिखाई दे रहा है कि और सारे सर्वे भी बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है दोबारा कर्नाटक में। वैसे भी इन्होंने जिस तरीके से खरीद फरोश करके सरकार बनाई थी, उसका एंड नतीजा यही होना था। और वमीश जी, देखने की बात है कि देश में जो पहली बार दुनिया में कोई ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो ये गिन लेते हैं कि उनको गाली कितनी दी, लेकिन वो आज तक ये नहीं गिन पाए कि देश में बेरोजगार कितने हैं। वो ये नहीं गिन पाए कि उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कितनी मीडिया से चर्चा करी है। वो ये नहीं गिन पाए कि जो 300 किलो आरडीएक्स आया और जो पुलवामा का हमला हुआ, जिसके लिए खुद इनके गवर्नर कहते हैं कि इन्हीं की कमी से हुआ, उसके बारे में नहीं गिन पाते हैं। वो ये भी नहीं गिन पाते कि विश्व का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार हो गया, कितने का हुआ, उस पर चुप्पी साध लेते हैं। इतने सारे मुद्दे हैं, चाहे नंदिनी का मुद्दा हो जिसको अमूल की वजह से रिप्लेस किया जा रहा है, चाहे 40% का कमीशन खोर का मुद्दा हो, चाहे उस आदमी का मुद्दा हो जो इनका फेवरेट है, बसव गौड़ा, जिसने सोनिया गांधी जी को विष कन्या बोला, जिसने ये तक बोला कि वो पाक चीन की एजेंट है। ये सारी चीजें वो नहीं गिन पाते हैं और देख नहीं पाते, और ना ही वो ये देख पाते हैं कि जो उनको रिसीव करने आदमी गया मल्लू, जिसमें 2 हत्याओं का आरोप है, वो देश के प्रधानमंत्री को रिसीव करने जा रहा है। तो ये सारी चीजों से बच के निकलने का है, और इसीलिए जो एक सियाणी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत बता रहे, वो हालात आज भारतीय जनता पार्टी की है, दिखाई दे रहा। और बहुत सही कहा गौरव जी ने, डबल इंजन की सरकार की बात करी, वैसी ही डबल इंजन की सरकार जिसकी चर्चा ने करी थी हिमाचल में और वोट मांगा था, और उस डबल इंजन को चलता कर दिया था। मैं प्रियंका वाड्रा को कोट कर रहा हूं, वो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली दे रहे हैं। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है कि गाली क्या है, मैं गाली खाऊंगा इस देश के लिए। प्रियंका वाड्रा ये प्रधानमंत्री के लिए कह रही है। प्रियंक खड़गे कह रहे हैं कि नालायक बेटा है नरेंद्र मोदी। मैंने जैसा कहा, क्या प्रधानमंत्री ने आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में स्नूप नखा कहना कि रामायण की याद आ गई, ये बोल देना कि 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी के लिए बोलना, एक महिला के लिए 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की विधवा, मैं इनके बीच में नहीं बोली, 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की विधवा, ये सब शब्द बोले गए। और कई बार लेकिन मीर जाफर, और ये आप भूल रहे कि अपना सरनेम नहीं जानते, ये नहीं जानते अपना पिता कौन है, ये सब बोला जाता है। एक देश का प्रधानमंत्री इस्तेमाल करता है। क्या इस देश का प्रधानमंत्री ये कहता है पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं? ठीक है, ये सिखाया जा रहा है बच्चों को। वो कह रहे हैं कि नालायक का बेटा इसलिए क्योंकि इस तरह की शब्द बोलते हैं। दूसरी चीज महत्वपूर्ण चीज, आप वापस अपने मुद्दे पर लौट के आए हैं। यूसीसी आपकी सरकार तो वहां पर पिछले 4 साल से है। अगर आप उत्तराखंड में यूसीसी कर सकते हैं तो कर्नाटक में अभी तक क्यों रुके रहे? ये एक सवाल आएगा। क्या ध्रुवीकरण चाहती है भारतीय जनता पार्टी? गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, संविधान को लागू करना, संविधान निर्माताओं ने जो मूल भावना संविधान की नागरिकों को दी, चाहे यूसीसी हो और चाहे मुसलमानों को जो तुष्टीकरण की राजनीति करके आरक्षण इन्होंने दिया था, उसको समाप्त करना हो, ये दोनों संवैधानिक है। और जो कांग्रेस ने किया वो तुष्टीकरण की राजनीति है। मैं केवल ये कहूंगा, प्रियंका वाड्रा गांधी कह रही जी से कि राहुल गांधी से सीख लो, जरा अध्ययन कर लेते हैं। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं देश का चौकीदार चोर है, फिर माफी मांगते हैं झूठ के लिए और सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देते हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति है अमीर जी जो अपनी सांसदी इसलिए खोते हैं क्योंकि वो अपशब्द कहते हैं और न्यायालय उन्हें सजा देती है 2 साल की। राहुल व्यक्ति है। भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, 3 सदस्य एक परिवार से भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। और प्रियंका वाड्रा पे आते हैं। प्रियंका वाड्रा तो जनरल सेक्रेटरी बनाई गई क्योंकि उनकी एक ही विशेषता है, लेकिन वो कह रही है कि वो और आपके सामने आकर रोता है। एक मिनट, हाँ सुनिए, सामने आके रोता नहीं है, देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी को धोता है क्योंकि इनके पास से भ्रष्टाचार की बदबू
परिवारवाद की मैल दिखाई देती है और इसीलिए इनको धोया जाता है। मैं केवल एक बात कह के अपनी बात को अंत करूंगा। प्रियंका वाड्रा गांधी, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। मैं नहीं, ऐसे नहीं होगा, प्लीज अमित जी। तो आप मर्यादा बनाए रखिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप यूसीसी इसलिए लेके आना चाहते हैं क्योंकि आप फिर वही पॉलिटिकल गेम खेलना चाहते हैं, आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये आरोप लगता है बार बार। अनुच्छेद 44 क्या कहता है बताइए अमीर जी, अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 जो कहता है वो हम सबको पता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यूसीसी बताइए 4 साल का शासन, सारे दर्शकों को भी बताइए। गौरव भाटिया, यूसीसी आपका 4 साल का शासन, आरोप लगा रहे हैं कि ये तुष्टीकरण है। गौरव जी इत्मीनान से, यूसीसी आपका 4 साल का शासन था, क्यों नहीं लाए? अब क्यों ला रहे हो आप? अब क्यों ला रहे हो? ये सवाल है। मैं बताता हूं, संविधान हमें मिला 70 साल हो गए ना, उससे ज्यादा। और आप जानते हैं 55 साल सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही, नहीं लाई। हमने तो गुजरात में कमेटी बनाई, उत्तराखंड में कमेटी बनाई, सिफारिश जारी है, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक का भी। अरे बात सुन लीजिए अभी जी, इस तरह से आप चर्चा कराना चाह रहे हैं? सवाल है मेरा, बस तू मैं करते हैं। मैं बिल्कुल तू मैं नहीं कर रहा, सवाल का उत्तर ही तो दे रहा हूं। और क्या? मैं तो पूछ रहा हूं कि किसी और बात पे बोल रहा हूं। 4 साल तक आपको याद नहीं आया, और 4 साल जैसे ही 4 हफ्ते बचे चुनाव के लिए तो आपको याद आ गया। तो सवाल तो पब्लिक भी उठाएगी ना कि आप भी ध्रुवीकरण चाहते हैं, आप यूसीसी के नाम पर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। दिस इज अ काउंटर क्वेश्चन। गौरव भाटिया, आंसर दिस। अमीर जी, भगवान उनकी सोच को ठीक करे, सद्बुद्धि दे, जो ये सोचते हैं कि संविधान को लागू करने में करण की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति होती है। और बात समय की रही, अनुच्छेद 370 टेम्पररी था, 70 साल हटा नहीं पाया कोई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं हटाया। इसलिए जब उचित समय होता है तो कार्रवाई होती है। लेकिन जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, प्रियंका तो चुनावों से, उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले उचित समय है। एक मिनट अभी आपको मैंने मौका दिया 50 सेकंड बोलने का। पहले मैं अपनी चुनावों से पहले उचित समय कैसे है? प्लीज, चुनावों से पहले उचित समय कैसे है? मैं बताता हूं आपको। जी प्लीज बताइए, समझाइए। मैं बिल्कुल बताता हूं जी प्लीज। सुनिए। हाँ, आपको याद है उत्तराखंड के चुनाव से पहले हमने कहा था जी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हम लागू करेंगे। एक कमेटी बनाई, उसकी सिफारिश आई, यही हमने गुजरात में किया। और गुजरात की जनता ने हमें सराखों पर रखा, 156 सीटें दी, इतिहास बना। अब मैं अपनी बात पूरी, यानी चुनावी टूल किट है ना ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टूल किट है ना? मैं बताती नहीं, एक सेकंड, ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टूल किट है ना कि जैसे इलेक्शन अनाउंस होगा उससे पहले यूसीसी की बात करेंगे आप। 4 साल नहीं करा चुनाव से ठीक पहले होगा। मैं कभी ये मैं ये भी बताता हूं आपको, यूसीसी जब आया हमारे संविधान में, मैंने 70 साल की बात करी। आप लगे हैं कि 4 साल में नहीं लागू करा। मैं सद्बुद्धि कहूंगा आपको भी मिले। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, हर बात पे मत टोकिए, अच्छा नहीं लगता। आज बड़ा सवाल ये है, पेश करनी है। जी देखिए, ये तो गलत बात है ना, मतलब कोई पहन नहीं सकता, सिर्फ मोदी जी पहनेंगे 20 लाख का चश्मा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप कह रही हैं नरेंद्र मोदी नालायक है, नालायक बेटा है, और आप उसको डिफाइन करना चाह रही है। मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं, आप डिफाइन करिए नरेंद्र मोदी कैसे नालायक है और राहुल गांधी ये सरकार नालायक है। ओके, वो कैसे होशियार है? बताइए। इन्होंने, आपने बात करी यूसीसी और एनआरसी सेक्टर खुल रहा है क्योंकि जनता कर्नाटक की इनसे सवाल पूछे कि इन्होंने 2018 में जो वादे किए थे, किसानों का कर्जा माफ करने का, जो नहीं हुआ, फेयर एमएसपी देने का, जो नहीं हुआ, स्त्री उन्नति निधि के में जो महिलाओं को सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं मिली, फ्री स्मार्टफोन मिलना था जो उन्होंने 2018 में वादा किया था वो नहीं मिला, जो 4,500 करोड़ की स्कॉलरशिप एससी और एसटी के बच्चों को मिलनी थी वो नहीं मिली, 57,000 पद एजुकेशन डिपार्टमेंट में वेकेंट पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनकी नालायक सरकार है वहां पे। फ्री एजुकेशन नरेंद्र मोदी नालायक बेटा कैसे? आपने सरकार को नालायक नहीं बोला, आपने मोदी सरकार आप बोलिए, आप बताइए नरेंद्र मोदी कैसे नालायक बेटा है और प्रियंका खड़गे, राहुल गांधी
कैसे होशियार बेटे हैं बताइए ये ना। इसीलिए नालायकता ही तो है, जिस नेता के अंडर जिन्होंने वादे किए थे, ये वादे तो इन्हीं के नाम पे मांगे गए थे, क्योंकि जब चुनाव जीता जाता है तो वो चलिए, मोदी जी वीडियो के नाम कर पे ले। जीता जाता है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।